नेक्स्ट स्पीकर है, दिल थाम कर बैठो दोस्तों, बहुत बहुत पावरफुल स्पीकर आने वाले हैं यहाँ पे, और जो आपकी जिंदगी बना सकते हो, आपकी जिंदगी पूरी चेंज हो सकती है जो स्पीकर से। और उनके इंट्रोडक्शन के लिए मैं बुलाऊंगा अनिल नानकर जी, डेवलपमेंट ऑफिसर फ्रॉम अहमदाबाद। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोस्तों यहाँ पे इंट्रोडक्शन करने के लिए, जिस आदमी का इंट्रोडक्शन करने के लिए मुझे बुलाया गया है, उनका थोड़ा मैं परिचय दे दूंगा। उन्होंने LIC ऑफ इंडिया ज्वाइन किया एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर 1997 में, और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस ज्वाइन किया 2006 में। ही इज नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर सिंस लास्ट 5 years इन विदर्भ, महाराष्ट्र। उनके पास 105 एजेंटों की बहुत बड़ी अच्छी सेना है, और ही इज द यंगेस्ट डेवलपमेंट ऑफिसर इन इंडिया जिनके पास 10 MDRT एजेंट लास्ट ईयर हुए थे। और एक और उपलब्धि उन्होंने जो यहाँ पे पाई है, पूरे इंडिया में 27,000 डेवलपमेंट ऑफिसर में से किसी के पास वो चीज नहीं है। इस बंदे के पास 4 कॉरपोरेट एजेंट अपनी सेना में हैं। दोस्तों बहुत बड़ी तालियां। दोस्तों उनके पास नागपुर में 1100 स्क्वायर फुट का एक बहुत बड़ा वेल इक्विप्ड ट्रेनिंग सेंटर के साथ ऑफिस है, और वो वहाँ पे ये 105 बंदों की जो सेना तैयार करता है और MDRT पैदा करते हैं। उनका एक और अचीवमेंट है कि 3-4 साल से वो लोग 20, 25, 50 एजेंट लाते। इस बार वो 50 एजेंट के साथ यहाँ हाजिर रहे हैं। दोस्तों एक बहुत बड़ी तालियां उनके लिए हो जाए। और इससे भी एक और बात जो मुझे प्रेरित की है, उनको देख के लास्ट ईयर मैंने 11 एजेंट लाया था, इस साल 21 एजेंट लाया हूँ, और मैं प्रॉमिस करता हूँ इस साल जितना ललित अंबानी लाए हैं उतना मैं अगले साल लाऊंगा। दोस्तों प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड, ललित अंबानी फ्रॉम नागपुर। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, सत श्री अकाल। जैसा कि मेरे इंट्रोडक्शन में अभी आपको बताया गया कि मैं नागपुर से बिलोंग करता हूं, और लास्ट ईयर जो है मेरी टीम में से 10 MDRT मेंबर जो हैं वो क्वालिफाई हुए हैं। और 4 जो हैं वो कॉरपोरेट क्लब मेंबर क्वालिफाई हुए। तब तक मुझे भी ये नहीं पता था कि 4 कॉरपोरेट क्लब जो है वो शायद इंडिया में कहीं नहीं है। डिवीज़न ऑफिस, देन वेस्टर्न जोनल ऑफिस से पता चला कि 4 कॉरपोरेट क्लब मेंबर कहीं इंडिया में नहीं है। तब मुझे भी लग रहा था कि वाकई जो है ये अचीवमेंट बहुत बड़ा है। दोस्तों ये जो सफ़र है वो तो वैसे तो LIC में मुझे 16 साल हुए एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर, बट IOE से जुड़े हुए मुझे जो यहाँ पर हैं 6 साल हुए हैं। 6 साल पहले मैं एक ऐसे ही कन्वेंशन में आया था। मैं और मेरी टीम के 2 मेंबर्स आए थे, और वो कन्वेंशन में मैं यहाँ बैठा था, और उस दिन सोच रहा था कि एक दिन यहाँ से मैं स्पीच दूंगा और एड्रेस करूंगा। आज मेरी टीम में से यहाँ 50 लोग जो हैं इस हॉल में मौजूद हैं, 50 फ्रॉम नागपुर। एक बार मैं दिल से यहाँ पर IOE को सैल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने IOE को बहुत करीबी से देखा है। लोगों का जो विज़न है वो इतना ब्रॉड कर देते हैं, इतना ब्रॉड कर देते हैं कि आदमी को कब सक्सेस मिल जाता है पता ही नहीं चलता है। दीपक भाई, मुकेश भाई, अमित भाई, आप इनसे मिलके तो देखिए। मैं तो जब भी मिलता हूं मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। दोस्तों सारे कोर्सेज मैं खुद किए हैं पहले, और अपने मेंबर्स को भी रेगुलरली कराता रहता हूं। मेरे टीम में अगर कोई न्यू ज्वाइन आता है, पहले मेरी मैनेजर जो है उनको ट्रेनिंग देते हैं, देन मेरा ट्रेनिंग रहता है, और विद इन 15 डेज उसका बेसिक कोर्स में करवा लेता हूं। अब ये कोर्स उस समय अगर नागपुर में अवेलेबल नहीं है तो फिर मुंबई मैं
भेज देता हूं। ये सब जो अचीवमेंट यहां पर मेरा बताया गया, डेफिनेटली वो ओवरनाइट नहीं हुआ है। उसके लिए बहुत हार्ड वर्क, सबसे बड़ा कमिटमेंट और रियली जो एक इंटरेस्टेड रहना चाहिए एजेंट की प्रोग्रेस में। जब तक वो थॉट माइंड में नहीं है तब तक ये सब पॉसिबल नहीं होता है। मेरा अपना 1100 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, ट्रेनिंग हॉल है, जहां मैं ये मीटिंग ट्रेनिंग्स जो है वो कंटिन्यू बेसिस पर लेते रहता हूं। अपार्ट फ्रॉम दिस, सबसे जो यूनिक चीज मैंने किया है, मैंने एजेंट्स को ब्रांच से काफी दूर रखा है। मेरे यहां पर फॉर्म्स का लॉगिन वगैरह जो रहता है वो मेरी ब्रांच से ही होता है, मेरी ऑफिस से होता है। वो लोग जो है सारा काम प्रोसेस करते हैं। मैं ये देखता हूं कि मेरा एजेंट जो है ब्रांच में कम से कम जाए। वो क्यों? क्योंकि ब्रांच में आप भी सब लोगों को पता है दोस्तों कि वहां जो नेगेटिव एनर्जी है उसका फ्लो ज्यादा रहता है। अब ये बंदा जब एजेंट्स जो लॉगिन मेरे यहाँ करते हैं तो मेरा स्टाफ जो है, मेरे पास 10 लोगों का स्टाफ है, मैनेजर है मिस्टर पाटिल, वो सारी ये चीजें हैंडल कर लेते हैं। फॉर्म को कहाँ प्रोसेस करना है, कैसे करना है, और सब जो काम है एक सुचारू रूप से चलते रहता है। इसमें मेरा जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत कम रहता है। तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि अगर ये सब ऑटोमेटिक चलता है तो फिर मैं क्या करता हूँ, है ना? मेरा काम रहता है ट्रेनिंग्स लेना, मीटिंग्स लेना और काउंसलिंग। इंडिविजुअल काउंसलिंग में मैं एजेंट्स के साथ अपार्ट फ्रॉम बिजनेस मैं ये देखता हूं कि उसका ओवरऑल जो पर्सनालिटी है उसको कैसे ग्रो किया जाए, किस टाइप के उसने कपड़े पहनना चाहिए, कौन सा शू पहनना चाहिए, कौन सी जेब में उसने पेन रखना चाहिए, यहां तक कि उसका जो स्पेक्ट्स है वो कौन सी कंपनी का होना चाहिए। कई बार उसके लिए मैं उसके साथ में जाता हूं। जब एरो, वैन हुसैन यहां की सेल आती है, मेरे इतने एसएमएस जाते हैं, कई लोग बोलते हैं कि आपका क्या शेयर है इसमें। यानी मैं चाहता हूं कि मेरा जो एजेंट है उसका अपीयरेंस ऐसा रहे कि कुछ वो अलग बाकी लोगों से दिखे। इन सब पर मेरा वर्किंग जो है वो कंटिन्यू बेस पर चलते रहता है। मैंने एक और चीज आपसे अभी अभी कही कि अगर डीप इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं सिर्फ आप एमडीआरटी करो ये बोलने से एजेंट एमडीआरटी नहीं होता है। यहाँ कारपोरेट क्लब में आप क्वालिफाई हो तो ऐसा नहीं होता है जब तक अपना डेवलपमेंट ऑफिसर का डीप इन्वॉल्वमेंट ना रहे। मैं एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ। कुछ साल पहले मेरी टीम में से एक बंदा था, वो मेरे पास आया, सर मैंने 18 पॉलिसीज कर ली है बट मेरे को एजेंसीज छोड़ना है। मेरा 1 महीने में 18 पॉलिसी किया है बट मेरे को एजेंसी छोड़ना है। तो मैंने बोला क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गई? बोले नहीं लोग बोल रहे क्यों, बाकी कोई काम नहीं था क्या, कैसा काम ले लिया? तो मैंने बोला ठीक है आप छोड़ दो बोले एजेंसी, बट मेरे कहने पर आप सिर्फ एक बार बेसिक कोर्स करके आओ, बॉम्बे से तब नागपुर में नहीं था, और फिर आके बोले छोड़ दो। तो बोले सर फी कितनी है? तो मैंने बोला 7,000 रुपये है। बोले छोड़ रहा हूं फिर भी 7,000 रुपये दूं? मैंने बोला आप वो कोर्स करके आओ और अगर आपको लगे कि वो मेरे लिए वर्थ नहीं था तो आप मेरे को बोलना कि सर मेरे 7,000 रुपये दे दीजिए, मैं आपसे क्वेश्चन नहीं करूंगा, बस वो करके आ जाओ। मुकेश भाई की शरण में आए। सितंबर में बेसिक कोर्स किया, दिसंबर तक जो बंदा बोल रहा था कि मैं छोड़ रहा हूं एमडीआरटी, फर्स्ट ईयर एमडीआरटी, मिस्टर जीतू बेलानी यहीं बैठे हैं वो। एक बार जोरदार तालियां जीतू भाई के लिए। अब जहां मैं डीप इन्वॉल्वमेंट की बात बोल रहा हूं वो कैसे रहता है, इसका एक प्रपोजल था जिसमें अच्छा खासा प्रीमियम था। 15 दिसंबर के आसपास वो सेंट्रल ऑफिस में गया था। जब 30 तारीख तक डिसीजन नहीं आया उसका, तो मैंने 29-30 तारीख को पता चला कि वो सेंट्रल ऑफिस से प्रपोजल कहीं मिसप्लेस हो गया। उसका रेटिंग शीट था, तब स्कैनिंग वगैरह नहीं था, रेटिंग शीट पर मेडिकल अच्छा था कि उसमें कुछ रिकॉर्डेड था। 31 तारीख मुझे ध्यान में है दिसंबर को, मैंने जीतू के घर में फोन किया और बाय द वे उसकी मम्मी ने फोन उठाया और पहला सवाल था, काफी एज है उनकी, कि जीतू का एमडीआरटी हो गया क्या? ठीक है,
अब मेरी जान में जान नहीं, क्योंकि वो प्रपोजल तो मुझे पता था कि उसका वो प्रपोजल मिसप्लेस हो गया है सेंट्रल ऑफिस से। तो मैंने बोला कि हाँ मम्मी जी हो गया है, उसका MDRT हो गया है, बस डिक्लेयर होना बाकी है। तो बोले कब तक डिक्लेयर होगा? मैंने बोला 3-4 दिन में डिक्लेयर हो जाएगा। 10 बजे मैं SDM साहब के केबिन में था उनके आने के पहले। मैंने बोला सर ऐसी ऐसी बात है, मैंने वो उनकी मम्मी से कमिट कर दिया है कि उसका MDRT हो गया, अब कैसे करवाना है, क्या करवाना है, ये आप बताइए। तो SDM साहब ने भी कहा कि ऐसे क्या करें, प्रपोजल गुम हो गया है। देन आई स्पोक टू ZM। मैंने बोला बताइए सर उसका कहाँ फॉल्ट है, प्रपोजल गुम हो गया है, उसके लिए मैंने बोला सर मेरे को डिक्लेयर करना है, नहीं तो आपको नोशनल क्रेडिट देना पड़ेगा। अब ये तब आप कर सकते हो जब आपके रिलेशंस जो है ऊपर बहुत अच्छे लेवल के हैं और उनको भी लगता है कि सामने वाला कमिटेड बंदा है। उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सिग्नेचर लगता है अगर आपको सिर्फ रेटिंग शीट पर डिसीजन लेना है। मैंने वो करवाया। मैंने बोला सर मैं आ रहा हूँ, मैं 12 बजे आपके यहाँ आ रहा हूँ। नहीं बोले ठीक है मैं करवा देता हूँ। उसका डिसीजन आया और MDRT वो डिक्लेयर हुआ कमीशन बेसिस। ये आपको मैंने एक एग्जांपल जस्ट बताया। ऐसे बहुत सारे कमिटमेंट जब डेवलपमेंट ऑफिसर खुद रखता है तब उसकी बात में दम होता है बोलने का कि नहीं आप MDRT हो या COT हो, जो भी आपकी बात है उसमें दम रहता है। अब एक बार जब आदमी MDRT बन जाता है तब उसके बाद उसको कुछ खास नहीं लगता है उसमें। दूसरी बार भी MDRT होता है, तीसरी बार भी MDRT होता है। अगर तो जैसे फॉर एग्जांपल LIC भी देखा जाए तो MDRT के लिए कुछ अलग से नहीं करती, कुछ बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं रहता है, कमीशन तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। कहीं पर जाना है आपको पैसे खुद के भरना है, अमेरिका भी जाना है तो। बट मैं इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ। वो कैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, बाकी डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए भी बताता हूँ। जैसे MDRT फिनिश हुआ, जैसे दिसंबर में जो भी MDRT होते हैं उनके सब लीडिंग न्यूज़पेपर में बाकायदा एक अच्छा कवरेज देता हूँ सबके फोटो के साथ। वहाँ मेरे 1-1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट होते हैं, मैं चिंता नहीं करता हूँ वो पेपर उसके लिए। उसके बाद एक हमारा एक फैमिली गेट टुगेदर रहता है हर साल। वो सेलिब्रेशन ऐसा रहता है कि जलसा ही रहता है, उसका इंतजार रहता है लोगों को। इंतजार कैसे रहता है कि कब वो हमारी मीटिंग होगी। चोकरदानी में हम लोग, वहाँ एक अच्छा स्पॉट है, वहाँ नागपुर में वो करते हैं और लोगों को वाकई उसका इंतजार रहता है। इतना वहाँ मैं उनका ऑनर करता हूँ कि यानी जो MDRT हुआ है अगले बार MDRT नहीं हो या नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, ये सोचता भी नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचता। वो क्यों, मैं आपको अगर कुछ क्लिपिंग्स दिखाऊंगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि किस प्रकार का वो फंक्शन जो है वो होता है। कोई भी बाजी जीतने के लिए 3 इक्कों की जरूरत रहती है। कोई भी ताश की बाजी, ताश सभी लोग खेले ना, अगर आपके पास 3 इक्के आते हैं तो आप लोग गेम 101% जीतना है। तो मेरी टीम में तो 4-4 कारपोरेट क्लब मेंबर है, 4-4 इक्के हैं। कुछ देर में मैं आपको मिलाऊंगा उनसे और मैं चाहूंगा कि आपको वो कुछ ऐसा दें को आपको कल से ही कुछ वो उसमें से काम में आए। ये देखिए कुछ इस प्रकार का वो जो है फंक्शन रहता है। टोटल MDRT के जो बेल्ट, देन जो MDRT मेंबर्स रहते हैं उनको एक क्राउन जो है मेरी वाइफ पहनाती है, जैसे मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड को क्राउन पहनाते हैं। इस टाइप का ये गेट टुगेदर रहता है। आप क्लिपिंग से देख सकते हैं कि लोग कितना एंजॉय करते हैं। वहां पर एक जलसा ही रहता है। वहां पर MDRT, क्राउन, सबके फैमिली मेंबर्स रहते हैं। अब इस टाइप का जब सेलिब्रेशन होता है तो क्या होता है मैं बताता हूं आपको। लास्ट ईयर एक बंदा मेरे इसमें से नहीं आया था, तो मैंने उससे पूछा यार क्यों नहीं आया तू, क्या प्रॉब्लम हो गया। नहीं, बोले सर मेरी बच्ची ने कहा है मुझे कि अब की बार पापा जब आप MDRT होंगे तो ही मैं चलूंगी, अदरवाइज वहां मैं दूसरों के लिए तालियां बजाने नहीं चलूंगी। और इस बंदे का MDRT इस साल हो चुका है। ये चीजें अगर हम डेवलपमेंट ऑफिसर्स करते हैं तो थिंग्स बिकम्स इजी और आदमी खुद एंजॉय करता है कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूं। डेवलपमेंट ऑफिसर का जो जॉब है दोस्तों, ऐसा जॉब है कि काम करते करते जिंदगियां बनाते रहो, आपका भला कब हो जाएगा पता ही नहीं चलता है। बहुत मैं एंजॉय करता हूं अपना प्रोफेशन, और अगर दूसरा जन्म कहीं है तो मैं भगवान से यही विनती करूंगा कि अगले जन्म में भी मुझे डेवलपमेंट ऑफिसर ही बनाए।
दोस्तों, जैसे कि 4 इक्को की मैंने बात की, तो मैं सबसे पहले यहां आपसे रूबरू कराना चाहूंगा उस बंदे को जिसका लगातार 10 बार MDRT हुआ है, दैट टू पार्ट टाइमर, लगातार 10 बार MDRT। और इस बार वो अपना जो कॉर्पोरेट क्लब है कंप्लीट करने के बाद, COT कंप्लीट करने के बाद आज यहां पर आप लोगों के सामने है। तो मैं जोरदार तालियों से यहां बुलाना चाहूंगा मिस्टर एंड मिसेस रामचंदानी। मिस्टर एंड मिसेस रामचंदानी जी के लिए अरे यार 10 बार MDRT हुआ है, ऐसे खड़े हो जाओ कि उसको 20 बार करने की इच्छा हो, ऐसे तो खड़े होकर ताली बजाओ सभी लोग। आपको भी कभी इच्छा होगी। दोस्तों, हर आदमी का एक सपना होता है कि उसका एक अच्छा घर हो, अच्छा बंगलो हो। लास्ट ईयर ही उन्होंने अपना घर का जो है इनॉग्रेशन किया। बहुत अच्छा बंगलो उन्होंने जो है बनाया है। इतना अच्छा वो बंगलो था कि मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब हमारे SDM साहब आए, उन्होंने देखा, एक एक चीज देख रहे थे वो ध्यान से, रूम्स देख रहे थे, हॉल देख रहे थे, सब कुछ देख रहे थे। तो उनकी वाइफ भी उनके साथ में थी और वो अचानक SDM साहब से कही, ए जी, ऐसा बंगलो जो है वो हम कब बनाएंगे? तो SDM साहब भी सोच में पड़ गए, क्योंकि वो खर्चा देख रहे थे इस पर कितना किया होगा। सोचते सोचते बोले कि उसके लिए तो बोले मेरे को रिजाइन करके एजेंसी लेना पड़ेगा। यहां तक की बात खत्म नहीं हुई, उनकी वाइफ बोली फिर कब कर रहे हैं? तो मैंने कहा सर फॉर्म रेडी है, सिग्नेचर। देखिए, ये SDM भी ऐसे सोचते हैं कि ऐसा घर हम नहीं बना सकते हैं। तो भाभी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप नए घर में, नए बंगलों में आके कैसा फील कर रहे हैं? मैं मिसेस रामचंदानी, ज्योति प्रकाश रामचंदानी फ्रॉम नागपुर, और 10 टाइम्स MDRT। 10 MDRT, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आई हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा ये लग रहा है। और इस साल COT हो गया है हमारा। और भैया, जैसे आपसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो हमें बहुत 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 अच्छा लग रहा है। और एनी टाइम हम आपको याद करते हैं कि जो भैया ने हमें सपना दिखाया वो हमने सच कर दिया, सिर्फ आपकी बदौलत। थैंक यू वेरी मच। बट मैं ये जानना चाहूंगा कि लोग भी जानना चाहेंगे कि क्या आपका सपना था, और बाकी सभी लोगों को ये बताएं कि आपने क्यों LIC ज्वाइन की थी। यस। आज से 12 साल पहले मुझे याद है कि एक बार हम लोग मतलब सोच रहे थे कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे हम अपना कुछ मकान बना सकें। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एक सेकंड इंटरप्ट करूंगा। ये जो क्लिपिंग्स चल रही है वो रामचंदानी जी के घर की है, बंगलो की है। यस, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी। तो 12 साल पहले हम लोगों ने डिसाइड किया, और एक बार रात को ये और मैं ललित भैया के घर पे गए रात को 10 बजे करीब, और भैया से पूछा कि भैया हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से ना आपका मकान मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो कब हम लोग अपना बना सकेंगे, ऐसा क्या करना चाहिए? तो भैया ने कहा कि LIC ज्वाइन कर लो। जुलाई में वो किया था और अगस्त में ही मैंने कॉल करके बता दिया था कि आई बिकेम MDRT। दोस्तों, ये जर्नी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। अगस्त के बाद फिर नेक्स्ट ईयर जुलाई, अप्रैल, और इस बार दोस्तों फरवरी के महीने में मैंने पहला MDRT किया। जब मैंने MDRT किया, दीपक भाई से मैंने बात की, तो आज मुझे ऐसा पता, मैं अब समझ गया हूँ कि जैसे मैंने इनको कहा कि मैं सर MDRT कर लिया हूँ, तो कांग्रेचुलेशंस रामचंदानी, आपका COT इतना जल्दी कैसे हो गया। ये वर्ड जब मेरे कान में सुनने में आए, रामचंदानी COT आपका इतना जल्दी कैसे हो गया, मेरे को लगा कुछ तो भी गड़बड़ है। फिर उनको बताया सर मेरा MDRT हुआ है। अच्छा MDRT, ओके रामचंदानी, नो कांग्रेचुलेशन, नथिंग। क्या हैमरिंग होता है दोस्तों,
जब आप दीपक भाई से बात करते हो, मुकेश भाई से बात करते हो और वो आप कांग्रेट नहीं करते हैं, तब समझ में आता है कि कुछ तो भी गलत हो रहा है। और फिर दोस्तों इमीडिएटली मैंने वचन दिया कि सर सीओटी के बाद ही फ़ोन करूंगा। लास्ट मंथ एक बार फिर से अगस्त के महीने में मैंने फ़ोन करके बताया कि आई बिकेम सीओटी। व्हाट अबाउट टीओटी? तो ललित भाई, जो सवाल आपने किया वो बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि इसी तरह से आप हमें फॉलोअप करते आए और उस तरह से हम 10 बार MDRT हुए। इस बार जब आपने सपना दिखाया कि रामचंद्रानी नए बंगले में जब आप नई कार लिए हो, तो क्यों ना इस बार COT और TOT? मैंने कहा 100% मैं TOT हो जाऊंगा। अभी रिसेंटली दीपक भाई नागपुर आए थे, हमारे घर पे उन्होंने आगमन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने आने के पहले एक वचन लिया कि रामचंद्रानी मैं तब आऊँगा जब तुम ये कंफर्मेशन दो कि इस वर्ष तुम TOT हो जाओगे। दोस्तों, जब बजाना है तो जम से बजाओ। तो दोस्तों, इस बार जो है वो 10 बार MDRT के बाद COT हमारा इस तरह से कंप्लीट हुआ। प्रकाश भाई, इस साल का आपका टारगेट एक बार फिर से बता दीजिए सबको। TOT, टॉप ऑफ द टेबल। थैंक यू। देखिए, यही बात है, मैंने कहा आपको थोड़ी देर पहले कि यहां के विजन ब्रॉड हो जाता है। TOT से भी दीपक भाई संतुष्ट नहीं है। MDRT से कोई बंदा डायरेक्ट TOT होता है, पर यही खास बात है यहां आके जो हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है। मैं अगस्त में गया था, इनका COT हुआ था। मैंने बोला कि कन्वेंशन में आना तो TOT करके आना है, उन्होंने TOT करके आ गए। अभी कानूनन 60 दिन बाकी है, बराबर ना? अभी आप कितने बड़े DO है हम देखना चाहते हैं। मुझे लगता है रामचंद्रानी जी, यहां से आज आपको ऐलान करना चाहिए डबल TOT। यदि आप सभी की ब्लेसिंग्स हैं और आपकी यदि ये चाहत है, यदि आप लोगों की ये चाहत है कि रामचंद्रानी डबल TOT इस साल ही होना चाहिए, सर आई विल बिकम डबल TOT दिस ईयर। तो जोरदार तालियां रामचंद्रानी जी के लिए। नेक्स्ट ईयर के लिए डबल MDRT के साथ रामचंद्रानी जी यहां रहेंगे स्पीकर करके, डबल TOT करके। ही विल बी हियर स्पीकर ऑन द वेरी फर्स्ट डे नेक्स्ट कन्वेंशन में। जोरदार तालियां एक बार फिर से रामचंद्रानी जी के लिए। दोस्तों, COT या कारपोरेट क्लब, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब शायद बड़े सेगमेंट में ही होता है, छोटे सेगमेंट में ये पॉसिबल नहीं है। पर ये जो है मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में भी काम करके पॉसिबल है। अभी मैं आपके सामने उस बंदे को इनवाइट करना चाहूंगा जिसकी कंटिन्यूस लास्ट कई साल से 300+ लाइव्स होती है और वो छोटी छोटी पॉलिसीज करके लास्ट ईयर COT किया उन्होंने और जो है कारपोरेट क्लब मेंबर बने। जोरदार तालियों से हम यहां बुलाना चाहेंगे मिस्टर श्याम जेसवानी। श्याम जेसवानी जी,
आपकी 300 प्लस लाइव्स हर साल होती है। और खास बात मैं ये बताना चाहूंगा कि उनकी एजेंसी आज से कुछ साल पहले नॉन परफॉर्मेंस की वजह से टर्मिनेट हो चुकी है। टर्मिनेटेड एजेंट टू सीओटी एंड कारपोरेट क्लब मेंबर। दोस्तों, मुझे पता नहीं क्यों जब ये इनसे बात करता था, मैं इनको ट्रेनिंग देता था। सुबह ट्रेनिंग किस समय, इनका मेडिकल स्टोर था, मैं आपको बताता हूं। इनको बोलता था मैं ट्रेनिंग पर आओ, तो बोलते थे कि ट्रेनिंग पर तो आ सकता हूं बट सुबह 7 बजे 6:30 बजे। मैं इनको इंडिविजुअल 1-to-1 ट्रेनिंग देता था, क्योंकि मैं ये जज कर चुका था कि ये जो बंदा है बहुत कुछ कर सकता है। बट 3 साल, 4 साल, 15 पॉलिसीज, 12 पॉलिसीज, फाइनली 9 पॉलिसीज। 9 पॉलिसीज भी जब थी इनकी, तब मैं इनसे बात करता था एमडीआरटी की कि आप एमडीआरटी कब करेंगे। 9 पॉलिसीज, टर्मिनेटेड एजेंसी। तो ये जो आपका सफर है वो श्याम भाई आप बताएंगे कि टर्मिनेटेड एजेंट 2 आपने जो सीओटी लास्ट ईयर किया, कारपोरेट क्लब मेंबर बने आप, तो वो कैसे किया आपने? सर एक्चुअल में मैं जैसे पहले केमिस्ट था तो रोज दुकान खोलता था। जब इसको कंप्लीट मैंने वाइंड अप किया तो वो जो डेली धंधा जो मैं करता था, रोज बिजनेस करता था, उसी को मैंने अपनाया दिल से। रोज मैं काम करता था, रोज 5 से 6 लोगों से मिलते गया मैं। 5 से 6 लोग मिलके एक लॉ ऑफ एवरेज निकलेगा, एक आदमी का पॉलिसी मिलेगा। और आपने कहा कि मिडिल क्लास सेगमेंट में काम करते करते कोई हीरा भी अपने को मिलता ही है, अच्छा नहीं मिलेगा ही, प्रोवाइडेड अपन जा रहे क्या अपन। मैं आप सभी लोगों को अगर अपन 5 से 6 लोगों को सिर्फ दिल से मिलते जाओ, बेंचमार्क एमडीआरटी कंपलसरी है, हो ही जाएगा। श्याम भाई की एक खास बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, पूरे टीम के अपलिफ्टमेंट में इनका बहुत बड़ा हाथ है। हमेशा वो तत्पर रहते हैं ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए, बाकी एजेंट्स की हेल्प करने के लिए दिल से तैयार रहते हैं। और उनका डेली मेरे को एसएमएस आता है, टुडेज परफॉर्मेंस कितने लोगों से मिला, डेली यानी डेली, और मैं वो डेली फॉरवर्ड करता हूं पूरे टीम में। तो श्याम भाई आप ये बताना चाहेंगे कि इस साल का आपका टारगेट क्या है? सर इस साल का टारगेट सर टॉप ऑफ द टेबल अगेन, पीछे कभी नहीं। वाह, एक बार जोरदार तालियां श्याम भाई के लिए। दोस्तों, एक छोटे छोटे सेगमेंट में काम करके भी टीओटी होता है, मैं आपको ये मैसेज देना चाहता था। इसके बाद दोस्तों मैं अपने टीम के जो है तीसरे स्टार को यहां बुलाना चाहूंगा, जो कि आपके जानी दुश्मन हो जाते हैं उस वक्त जब चेक की बारी आती है। जब आप कस्टमर को पूरा क्लोज कर देते हो और बोलते हो कि 10 लाख रुपए का प्रीमियम आपको देना है, तो सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो कौन रहता है? सीए है ना, सीए रहता है ना। तो मैं यहां बुलाना चाहूंगा एक्स सीए को, जो कि अभी सीए नहीं रहे, अभी फुल टाइमर एलआईसी एजेंट है वो। जोरदार तालियों से हम लोग बुलाएंगे महेंद्र कामत जी को। जोरदार तालियां दोस्तों। मिस्टर महेंद्र कामत, एक्स सीए फ्रॉम नागपुर। महेंद्र जी, सबसे पहले आप हाउस को यह बताइए कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है? गुड मॉर्निंग मुंबई। मेरा क्वालिफिकेशन सीए, सीएस, एलएलबी और डीसा। डीसा मीन्स डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। वाह दोस्तों, आप सभी को ऐसा लगता है, आप सभी को नहीं क्योंकि आप लोग यहाँ आते हैं आईओई से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जिसको कोई काम नहीं मिलता वो कौन क्या करता है? साहब ने सब कर लिया, क्वालिफिकेशन तो इन्होंने बताई, मैं आपको बताता हूँ ये सब ने होने के बाद नागपुर की जो लीडिंग टॉप 3 सीएस की कंपनी आएगी उनमें कामत एंड द्रुक्कर का नाम आता है।
ये सब होने के बाद सीए बनना दोस्तों कितना मुश्किल बात रहती है। कई लोग बोलते हैं अपने बेटे को कि बड़ा होके क्या बनेगा, सीए, है कि नहीं। अब सीए बन गए, प्रैक्टिस में सक्सेसफुल हो गए, और उसके बाद जब पूरी सक्सेस मिल गई, नाम हो गया, सब कुछ हो गया, तो अपना सीओपी उन्होंने सरेंडर कर लिया, और वो भी क्या लेने के लिए, एलआईसी एजेंसी। तो महेंद्र जी, यस, जोरदार तालियां महेंद्र जी के लिए। थैंक यू। तो महेंद्र जी, ऐसा क्या आपने देखा एलआईसी एजेंसी में कि आपने अपना सीओपी सरेंडर कर दिया? ललित सर, जैसे कि यही शायद यहीं से ये वायरस लगता है, आजकल वायरल बहुत फैला हुआ है। तो ये जो भी चीज़ें होती है ये कन्वेंशन में ही होती है। दीपक भाई, मुकेश भाई ऐसे ऐसे स्पीकर लाते हैं जो आपको चेंज द माउंटेन, ऐसी वैसी चीज़ें बताते रहते हैं। फिर भी ये प्रोफेशन में मैं एक्सीडेंटली आया था, मेरी वाइफ के नाम से एजेंसी दी गई थी। लेकिन यहाँ आने के बाद 2002 में मेरी एजेंसी थी। 2005 में, तब तक मैं कुछ काम नहीं करता था, 2005 में मैंने इंस्टीट्यूट का बेसिक कोर्स किया था, और उस साल सर मेरा पहला एमडीआरटी हुआ था। उसके बाद नागपुर में ये कोर्सेस नहीं होते थे, उन्हें बंद हो गए थे। मैं बॉम्बे आके सब कोर्सेज किए। ऐसा कोई कोर्स शायद